हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वोयर फिशरीज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वोयर फिशरीज। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वोयर फिशरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वोयर फिशरीज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रिजर्वोयर फिशरीज, फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वोयर फिशरीज, इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्वोयर फिशरीज, चैलेंजेस इन रिजर्वोयर फिशरीज एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। रिजर्वोयर फिशरीज का मतलब उन जलाशयों में होने वाले मत्स्य पालन से है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। ये जलाशय मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें मत्स्य पालन भी किया जाता है। रिजर्वोयर फिशरीज न केवल मछली उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि यह लाखों मछुआरों के लिए एक आजीविका का स्रोत भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। रिजर्वोयर फिशरीज वह मत्स्य पालन प्रणाली है जो जलाशयों में विकसित की जाती है। इन जलाशयों में मछलियां या तो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है या फिर इन्हें वैज्ञानिक तरीकों से स्टॉक्ड किया जाता है ताकि मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वोयर फिशरीज। रिजर्वोयर फिशरीज दुनिया के कई देशों में पाई जाती है। इनका विकास स्थानीय जलवायु, जल संसाधनों और मत्स्य पालन नीतियों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है एशिया। भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम में रिजर्वोयर फिशरीज सबसे ज़्यादा विकसित हैं। विशेष रूप से भारत और चीन में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन होता है। सेकंड है यूरोप। फ्रांस, जर्मनी और हंगरी जैसे देशों में कृत्रिम जलाशयों में मछली पालन किया जाता है। यूरोप में सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान दिया जाता है। थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका और कनाडा में बड़ी रिजर्वोयर्स में कॉमर्शियल फिश फार्मिंग की जाती है। यहाँ ट्रॉट और कैटफिश जैसी स्पीसीज का पालन प्रमुख रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में रिजर्वोयर फिशरीज मुख्य रूप से बड़ी नदियों से जुड़े जलाशयों में पाई जाती है। अमेज़न बेसिन के आसपास मत्स्य पालन एक प्रमुख गतिविधि है। नेक्स्ट है अफ्रीका। नील नदी और विक्टोरिया झील के आसपास कई रिजर्वोयर फिशरीज विकसित हुई हैं। तालाबों और जलाशयों में तिलापिया और कैटफिश का पालन अधिक होता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ रिजर्वोयर्स में वैज्ञानिक तरीकों से मत्स्य पालन किया जाता है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस को अपनाकर फिशरीज को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वोयर फिशरीज इन इंडिया। देखेंगे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रिजर्वोयर फिशरीज डेवलप हुई हैं, जहाँ कॉमर्शियल फिश फार्मिंग की जाती है। हर रिजर्वोयर में स्पेसिफिक फिश स्पीसीज पाई जाती है जो वहाँ की जलवायु और पानी की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गैंगरेल रिजर्वायर और हसदो बांगो रिजर्वायर प्रमुख है। यहाँ रोहू, कतला और तिलापिया जैसी फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज की अच्छी संख्या पाई जाती है, जो लोकल मार्केट्स और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। बड़ा तालाब, गांधी सागर और बारगी रिजर्वायर्स यहाँ के फेमस रिजर्वायर्स हैं। यहाँ मेजर कार्प्स जैसे रोहू और कतला की अच्छी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। कोयना रिजर्वायर और उजनी रिजर्वायर में फिश फार्मिंग वेल डेवलप्ड है। यहाँ मिर्गाल और सिल्वर कार्प की खेती की जाती है। नेक्स्ट है कर्नाटका। तुंगाबांद्रा रिजर्वायर और कृष्णा राजा सागर में महसीर और कैटफिश काफ़ी पाई जाती है, जो हाई वैल्यू स्पीसीज मानी जाती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। मेटूर रिजर्वायर और वाईगाई रिजर्वायर में रोहू और ग्रास कार्प प्रमुख स्पीसीज है, जिन्हें कॉमर्शियल पर्पस के लिए कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है ओडिशा। हीराकुड रिजर्वायर और रेंगाली रिजर्वायर में कतला और हिल्सा जैसी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मछलियाँ मिलती है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। मयूरकाशी रिजर्वायर और कंगासबादी रिजर्वायर में मृगाल और रोहू मुख्य स्पीसीज हैं, जो यहाँ की फ्रेश वाटर फिशरीज में बड़ी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है राजस्थान। जैसलमेर लेक और राणा प्रताप सागर रिजर्वायर में महसीर और सिंघी कैटफिश पाई जाती है, जो कोल्ड वाटर फिश फार्मिंग के लिए सस्टेनेबल होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिजर्वायर फिशरीज।
रिजर्वायर फिशरीज को उनके साइज के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो उनकी फिश प्रोडक्शन कैपेसिटी और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को डिफाइन करता है। इसमें फर्स्ट है स्मॉल रिजर्वायर्स। ऐसे रिजर्वायर्स जिनका एरिया 1000 हेक्टेयर से कम होता है, ये मुख्यतः लोकल फिशरीज और छोटे पैमाने की फिश फार्मिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ मेजर कार्प जैसे रोहू और कतला पाई जाती है। सेकेंड है मीडियम रिजर्वेस। इनका साइज 1000 से 5000 हेक्टेयर के बीच होता है। ये कॉमर्शियल फिशिंग के लिए सुटेबल होती है और यहाँ स्टॉक्ड फिश स्पीशीज जैसे सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प की अच्छी प्रोडक्शन होती है। थर्ड है लार्ज रिजर्वायर्स। 5000 हेक्टेयर से बड़े रिजर्वायर्स में लार्ज स्केल फिश प्रोडक्शन होती है, जहाँ नेचुरल फिश स्टॉक मेंटेन करने के लिए साइंटिफिक फिशरी मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। इनमें महसीर और कैटफिश जैसे हाई वैल्यू स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वायर फिशरीज। रिजर्वायर फिशरीज के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी पर कई प्राकृतिक और मानवीय कारक असर डालते हैं। ये कारक मछलियों के रहने के अनुकूल वातावरण और उनके उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करते हैं। इसमें फर्स्ट है क्लाइमेट। रिजर्वायर फिशरीज पर टेम्परेचर, रेनफॉल और क्लाइमेट चेंज का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे ड्रॉथ या हैवी रेनफॉल फिश प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है वाटर क्वालिटी। रिजर्वायर में पानी का पीएच लेवल, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और पोल्यूशन मत्स्य पालन को प्रभावित करते हैं। साफ और पोषक तत्वों से भरपूर पानी फिश ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जबकि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पोल्यूशन फिश पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। थर्ड है फिश स्टॉकिंग। रिजर्वायर में डालने वाली फिशेस स्पीसीज और उनकी संख्या फिश प्रोडक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। प्रॉपर स्टॉकिंग से फिश डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है और ओवर फिशिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है फिशिंग टेक्निक्स। ट्रेडिशनल और मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स फिश यील्ड को प्रभावित करती है। एफिशिएंट मेथड्स जैसे गिल नेटिंग, केज कल्चर और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस बेहतर प्रोडक्शन में मदद करती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स रिजर्वायर फिशरीज को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर से जुड़े एक्टिविटीज़ रिजर्वायर की इकोलॉजी पर प्रभाव डालते हैं। एक्सेसिव वाटर यूज़, डैम कंस्ट्रक्शन और पोल्यूशन जैसे फैक्टर्स फिश पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज से इन इम्पैक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिजर्वायर फिशरीज। रिजर्वायर फिशरीज का इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह न केवल प्रोटीन रिच फूड सप्लाई करता है, बल्कि लाखों लोगों के लिए लाइवलीहुड का भी प्रमुख स्रोत है। इसमें है फूड सिक्योरिटी। रिजर्वायर फिशरीज से प्रोटीन रिच फिश की उपलब्धता बढ़ती है, जो बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी होती है। यह बढ़ती जनसंख्या की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने में मदद करता है। सेकेंड है लाइवलीहुड सपोर्ट। लैक्स ऑफ फिशरमैन्स और फिश फार्मर्स रिजर्वायर फिशरीज पर निर्भर करते हैं। यह उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है और रूरल कम्युनिटीज़ की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ। रिजर्वायर फिशरीज लोकल और नेशनल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह कॉमर्शियल फिशिंग, फिश प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर रिवेन्यू जनरेशन करता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। रिजर्वायर्स कई एक्वाटिक स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट होते हैं। प्रॉपर फिशिंग मैनेजमेंट से नेटिव फिश स्पीसीज और एक्वाटिक इकोसिस्टम को कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। रिजर्वायर्स में रिक्रिएशनल फिशिंग, बोटिंग और इको टूरिज्म जैसे एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है और एडिशनल इनकम जनरेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम चैलेंजेस इन रिजर्वायर फिशरीज। रिजर्वायर फिशरीज को सस्टेनेबल तरीके से विकसित करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इनमें इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और मैनेजमेंट रिलेटेड समस्याएं शामिल हैं। फर्स्ट है ओवर फिशिंग। अनरेगुलेटेड फिशिंग से रिजर्वायर में फिश स्टॉक डिप्लेशन की समस्या हो सकती है। अगर प्रॉपर फिश स्टॉकिंग और हार्वेस्टिंग टेक्निक नहीं अपनाई जाए तो कुछ स्पीसीज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। सेकेंड है वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ और डोमेस्टिक सीवेज रिजर्वायर में वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन
डिग्रेडेशन करते हैं। इससे फिश ग्रोथ और ब्रीडिंग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे ओवरऑल फिश प्रोडक्शन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग और अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स रिजर्वायर फिशरीज को प्रभावित करते हैं। वाटर टेम्परेचर इंक्रीज, ऑक्सीजन डेप्लेशन और ब्रीडिंग पैटर्न्स में बदलाव से कई स्पीसीज डिक्लाइन हो सकती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनी रिजर्वेयर्स में फिशरीज को साइंटिफिक मेथड से मैनेज नहीं किया जाता। अनप्लानेड स्टॉकिंग, इनएफिशिएंट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और लैक ऑफ प्रॉपर डाटा कलेक्शन से फिश प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। डैम्स, डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन से रिजर्वेयर्स के नेचुरल इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। यह कई नेटिव फिश स्पीसीज के हैबिटेट को डिस्टर्ब करता है, जिससे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम कंक्लूजन। रिजर्वायर फिशरीज दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण मत्स्य पालन प्रणाली है, जो खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और जैव विविधता संरक्षण में योगदान देती है। भारत में रिजर्वायर्स का उपयोग मत्स्य पालन के लिए किया जाता है, जिससे मछुआरों को रोजगार मिलता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। हालांकि जल प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां रिजर्वायर फिशरीज के विकास में बाधा बन सकती है। उचित प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग से रिजर्वायर फिशरीज को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है रिजर्वायर फिशरीज मैनेजमेंट, ICAR पब्लिकेशंस एंड सस्टेनेबल इनलैंड फिशरीज बाय FAO रिपोर्ट्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।